जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए 30 जून को जो मैंने बताया था आपको, 30 जून को गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही हैं, और आप लोगों को मैंने बोला था कि 25 तारीख तक जिसको बगलामुखी ब्रह्मास्त्र प्रयोग चाहिए वो ले ले। अब इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बगलामुखी ब्रह्मास्त्र प्रयोग में यंत्र बनता है, सभी जानते हैं, ठीक है। हर एक विधि में बगलामुखी के यंत्र बनाया जाता है, किसी भी। तो यंत्र ये क्या क्या कर सकता है, कैसे बनाते हैं, आज सिर्फ इसी के बारे में जाते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको यंत्र बनाने के लिए पंच स्याही का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। बगलामुखी यंत्र बनाने के लिए पंच स्याही का इस्तेमाल होगा। पंच स्याही मतलब समझ लीजिए 5 तरीके की स्याही। 5 तरीके की स्याही कैसी होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना हो कि 5 स्याही किस तरीके की डिज़ाइन करते हैं आप। जैसे कि हल्दी, सिंदूर, रक्त चंदन, गौरोचन, केसर, कुमकुम, इन सब चीज़ों को ऐसे मिला के, एक निश्चित मात्रा में मिला के और एक जल में मिला के पंच स्याही बनाते हैं। अब इसको बनाने के लिए आपको भोजपत्र चाहिए। भोजपत्र पे बनाते हैं। भोजपत्र पे बना के एक विशेष कलम से इस यंत्र का निर्माण किया जाता है। जब ये बन जाता है, ऐसे मान लीजिए आपने इसे बना लिया, अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और क्या क्या कर सकते हैं इस यंत्र से। अब सबसे पहली बात, जैसे आपने एक यंत्र बनाया है बगलामुखी का, इसके बीच में एक मंत्र लिखा है, जैसे कि जो रैंडमली सब में लिखा होता है। अब आपको जिस तरीके की, ये जो होता है वो शत्रुओं के लिए यंत्र में दिखा रहा हूँ मैं, और ये शत्रुओं के लिए है मंत्र। तो ये जो मंत्र है, अगर आप इसमें बगलामुखी में पुत्र प्राप्ति का मंत्र लिख देंगे तो ये पुत्र प्राप्ति के लिए कार्य करने लगेगा। अगर इसमें आप धन प्राप्ति के लिए मंत्र लिख देंगे तो धन प्राप्ति के लिए। अब मान लीजिए आपने ये लिख लिया, भोजपत्र पे बना भी लिया, यंत्र भी लिख लिया। अब क्या करेंगे? अब आप सबसे पहले इसका जागरण करेंगे। जागृत कर लिया, चलिए मैंने जागृत भी कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है? जागृत करने के बाद आपको एक निश्चित संख्या में मंत्र जाप करना होगा, जो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोर्ट कचहरी के लिए चाहिए तो कोर्ट कचहरी के लिए करेंगे। अगर आपको शत्रुओं के लिए इस्तेमाल करना है तो शत्रुओं के लिए करेंगे। पुत्र प्राप्ति के लिए करना है तो पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए धन। एक निश्चित संख्या में निश्चित तरीके से इसका मंत्र जाप होगा, एक ऐसे अनुष्ठान, ठीक है। अब जब आपका ये सब हो गया, अनुष्ठान भी हो गया एक निश्चित तरीके से, सब कुछ, यंत्र भी आपका बन गया, माला जो होगी वो बगलामुखी माला होगी, ठीक है। माला यूज कर ली आपने, उसको भी जागृत करके सब कुछ किया। अब इसके बाद इसे धारण करना है आपको, ठीक है। धारण करने के लिए इसी यंत्र को आप फोल्ड करेंगे, चांदी में, सोने में, जो लॉकेट आता है ताबीज, उसके अंदर रखेंगे, ठीक है। पीले कपड़े में लपेट के पीला ही धागा बांधेंगे, उसके अंदर इसे भरेंगे, उसके अंदर फिर उसे लॉक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब इसे पहनेंगे तो जो ताबीज होगी, अगर हो सके तो उसे पीला कवर कर देना। इतना कर लिया, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसको कहीं भी गलत जगह नहीं पहनना है। ऐसे किसी की मृत्यु में पहन के चले गए, किसी के यहाँ बच्चा हुआ है तो पहन के चले गए, और जो आदमी मांस मदिरा खाता पीता है या उसके साथ बैठ के आप पी रहे हैं, तो ये आप पे उल्टा प्रभाव दिखाएगा। ये इतनी चीज़ों पे आपको बचाना है, ठीक है। बाकी इसमें एक सोने का यंत्र बनता है, एक बार बनाएंगे लाइफ टाइम ये काम करेगा। चांदी का बनाएंगे तो भी ये लाइफ टाइम काम करता है।
आप भोजपत्र पे बनाएंगे, लोहे पे बनाएंगे या तांबे पे बनाएंगे, तो इसकी लिमिट होती है 1 साल। ये कोई नहीं बताएगा आपको। 1 साल के बाद इसे दोबारा जागृत करना ही पड़ेगा। अब इस यंत्र को आपने मान लीजिए बना लिया, तो भी ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बिना मंत्र दीक्षा और बिना गुप्त विधि विधान के ये शक्ति काम नहीं करती। ठीक है, इसमें अनुमति ही चाहिए आपको। आप ऐसे बना के ट्राई कर सकते हैं, आपके साथ अच्छा हो बुरा हो आप जिम्मेदार हैं। मेरा काम होता है सिर्फ आपको जानकारी सही से सही देना। अब मैंने आपको ये जानकारी दी यंत्र बनाने की, बाकी बगलामुखी ब्रह्मास्त्र जो साधना है उसमें भी यही यंत्र यूज़ होंगे। बगलामुखी साधना में भी यही यंत्र यूज़ होंगे। बगलामुखी में धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, यंत्र यही यूज़ होगा। समझ रहे हैं ना? यंत्र यही यूज़ होगा, बस अंदर का जो लाइन का मंत्र है वो बदल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बाकी 25 जून तक जिसको ये मंत्र चाहिए या विधि विधान चाहिए वो कांटेक्ट व्हाट्सएप पे करेगा। 25 जून के बाद ये विधि विधान किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि 30 से नवरात्रि शुरू है। 5 दिन मैं भी अपनी तैयारी करूँगा भाई, क्योंकि मुझे भी तो टाइम चाहिए अपनी साधनाओं के लिए। ठीक है, और बाकी आप लोगों के जो गुप्त विधि विधान है वो तो मैं कर ही दूँगा, तो उसके लिए भी समय चाहिए। और जो विधि लेता जाता है वो अपना नाम, पता, पिता का नाम, एज, ठीक है, और फोटो, इतनी चीज़ें ज़रूर भेज देना साथ में, क्योंकि गुप्त विधि विधान में ये चीज़ें मस्त हो चुकी हैं अब। ठीक है, नहीं तो सबसे बेस्ट है आधार कार्ड भेज दो, दोनों साइड का। यही सब तरीके हैं, और इसी तरीके से पैटर्न से फॉलो करेंगे तो सिद्धियां और शक्तियां मिलेंगी। अगर पैटर्न से छेड़छाड़ करोगे तो कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। अब मेरे को इजाज़त दो, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी के विषय में कुछ और समझाऊंगा, जैसे कि इस साधना को कौन कौन कर सकता है, किसको करनी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।